नमस्कार दोस्तों ये जो आप आरटीआई देख रहे हैं, नोटिस देखें नीचे, ये ग्रुप में हमारे एक दोस्त ने सेंड किया था। और सेंड किस लिए किया था? क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल लोअर पीसेस के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। मैंने भी आपको अपने पुराने चैनल पे अपडेट दिया था कि लोअर पीसेस में क्या चल रहा है इस टाइम, किसको क्या पता है, कब आ रही है, कब नहीं आ रही, क्या वैकेंसी, कब एग्ज़ाम डेट, वर्तमान में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। मैं वही बात करता हूँ जो फैक्ट होता है। अगर मैं कहीं जाता हूँ, मुझसे कोई बात कहता है तो मैं वो बात कहता हूँ आपसे, और जो बात जानकारी नहीं है वो नहीं कहता आपसे। आप जो यार नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस 18 जुलाई की है। इसमें 3 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं आपके। और 3 प्रश्न कौन से हैं? पहला प्रश्न सुनिए कि दोस्तों, जिस पोस्ट का अध्याचन 2015 से लेकर 27/6/2024 तक भेजा गया है UPSSC, कृपया उनका नाम, पद की संख्या और उनकी तारीख बताने की कृपा करें। ये पहला क्वेश्चन है। वहाँ से जवाब क्या आया? वहाँ से जवाब आ रहा है कि अभी तक इस विषय के बारे में कोई पत्राचार नहीं हुआ है। सुन लीजिए एक बार, अभी तक उस विषय के बारे में कोई पत्राचार नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि UPSSC ने जो अध्याचन त्रुटि बताकर आपको दोबारा भेजा था सुधार करने के लिए, क्या वो आप तक पहुंचा? इसका आंसर हाँ या ना में दीजिएगा। तो आंसर है कि नहीं, इन संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके द्वारा सुधार करके जो अध्याचन अधीनस्थ को भेजा गया है, तो इसकी तारीख बताइए। इसका उत्तर भी वही है, अभी तक कोई पत्राचार नहीं किया गया है। दोस्तों, ये सच्चाई है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद और कुछ नहीं है, बस आप लोगों को अवेयर करना है कि ऐसे लोगों के चक्करों में ना फंसिए। ये लोग सफलता नहीं दिला पाएंगे आपको। अगर सफलता दिलाना होता ना, तो लाखों लाखों संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, सब सफल होते। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप स्वयं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, एक बार समझ में नहीं आ रहा है 10 बार वही किताब पढ़ेंगे, दुनिया कोई ताकत रोक लेगी आप लोग को? यार हम लोग शुरू से ना ऐसे बैकवर्ड क्षेत्र से आए थे। श्रावस्ती मेरा पड़ता है जिला, जानते हैं आप लोग कितना आगे है। हम लोग 2015 में सरकारी नौकरी बारे में जानते तक नहीं थे कि होती क्या है। और सब छोड़ दीजिए, यहाँ लोग के इंटर में सपने होते हैं IAS बनने की, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे कि ये क्या होता है भाई, तैयारी क्या होती है। इतना बैकवर्ड हम लोग का इलाका था, नहीं जान पाए, बहुत पढ़ा गया। दोस्तों, आप लोगों ने देखे होंगे ना कि खेत में पानी चला के छोड़ दे रहा हूँ, अब मेरे खेत में जा रहा है कि आपके खेत में जा रहा है, पता नहीं। बहुत मेहनत किया गया हम लोगों ने, लेकिन दोस्तों सही समय पर सही मार्गदर्शन ना मिलना, ये असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा तो आपका। ये रोज़ आपको नई न्यूज़ देंगे, एग्जाम डेट बताएंगे, परीक्षा बताएंगे, कट ऑफ बताएंगे, रोज़ नई जो आप चाहते हैं खोज के वही ये लोग वीडियो बनाते हैं, जिस पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और आप लोग वही देखते भी हैं। किसका कितना फंसा बता दीजिए मेरे को आप, किसका कितना फंस गया एग्जाम में? नॉर्मल क्वेश्चन तो लूसर फंस जाता है, तो इनकी तो बहुत बड़ी कोचिंग है यार। मैं बस आप लोग को अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग इन चक्करों में ना पड़िए। लोअर पीसेस की वैकेंसी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है अभी कब आनी है। ये 23 से आएगी, 24 से आएगी, बिना पेट के आएगी। यही वीडियो मैंने पहले बनाया था, आप लोग के बहुत कमेंट आ गए। ये वीडियो फिर बना रहा हूँ ये दिखाने के लिए। कोई कह रहा है कि आपके अध्याचन अपलोड हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि आपके अध्याचन आ गए हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हमने भी पहले आपसे कहा था ना कि अध्याचन आ गए हैं। अध्याचन आना बड़ी बात नहीं, इसको निकालना बड़ी बात होती है। अगर आपको लोअर की वैकेंसी निकालनी होती तो भाई कैलेंडर में डाल दिए होते। दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि लोअर की वैकेंसी आ जाए, लेकिन एक बात ये कटु सत्य है, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी, जनवरी में आएगी, दिसंबर में आएगी, किसी को कुछ नहीं पता है कि लोअर की वैकेंसी कब आएगी, इस पेट से आएगी कि इस पेट से नहीं आएगी, ये भी नहीं पता है। संभावना व्यक्त नहीं करना चाहिए कि क्या संभावना। या तो भाई किसी ने आपसे कहा हो, कंट्रोलर ने कहा हो, अध्यक्ष ने कहा हो, सचिव ने कहा हो, भैया हम नवंबर में लोअर दे रहे हैं, अगस्त में दे रहे हैं, फरवरी में दे रहे हैं, जब भी दे रहे हैं, यह जानकारी हो, वरना कोई संभावना सच नहीं होती। वरना भाई कोई संभावना नहीं करना चाहिए। तो मेरा दोस्तों इतना ही आपसे कहना था कि देखिए, फिर कह रहा हूँ वही बात जो मैंने बार बार कही है कि किसी को कोई आइडिया नहीं है कि लोअर की भर्ती कब आएगी। ये केवल आपके साथ पता है क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है, मजाक। आप लोग को बताया जा रहा है कि लोअर की भर्ती आने वाली है। कोर्स ले लीजिए, पेड बैच ले लीजिए, अभी से लग जाइए, सब छोड़ के लग जाइए। एक बात बता दूं आपसे ना कि आगे जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं बहुत ख़राब हो जाएगी, और दोबारा मौका मिली ना, फिर लोबर लिया घुमा क्यों सब है। कोई जानते ना कि भर्ती कब आई, कब एग्ज़ाम हुई। इसे जौन तोरे सामने रखा है चुपचाप बैठ के पढ़ो, यह सच्चाई है। तोरे हाथ में कुछ नहीं, एक बार परीक्षा अगर खराब हो गए, दोबारा परीक्षा तक मौका मिली ना, जान लो। 55 से 12 इतना अच्छा विभाग है यार। हम तो कह रहे हैं कि अभी भी समय है, जो नहीं पढ़ा हो पढ़ने लगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब लेकिन तुका सबका के समझावे, तू सभी वहाँ जाना चाहत हो, वहाँ लोग तुका बतावत हैं बार बार वीडियो बनाए के। यार एक बार होगा, 2 बार होगा, तो रोज़ यार लोअर भर्ती आवत ही। एक बार बताया दो कि भैया भर्ती आवत ही, ठीक है भैया आवत ही। अब रोज़ इतना अध्याचन आएगा, इतना आवक है। अब ये अध्याचन आवा, अभी अध्याचन आवा, ये क्या है भाई? क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग? अरे भैया, जब भी लोअर की भर्ती आएगी उसका स्वागत है। हम भी चाहते हैं कि वो कल ही आ जाए, हम चाहते हैं आ जाए। हमारे चैनल से क्या होता है? हमारे चैनल से कुछ नहीं होता भैया, वो आएगी अपने समय पे आएगी। और इसकी जानकारी किसी को नहीं है, ये लिख लीजिए, 100% बता रहा हूँ, जानकारी किसी को नहीं है कब आएगी। नवंबर में आ सकती है, हम कह रहे हैं नवंबर में आ सकती है, दिसंबर में आ सकती है।
और 2024 के पेट से भी आ सकती है, 23 के पेट से भी आ सकती है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जो भाई बोल रहे थे कि नोएडा अथॉरिटी ने सब कुछ भेज दिया है, तो ये RTI क्या कह रही है? अगर नोएडा अथॉरिटी ने भेज ही दिया होता तो RTI क्या कह रही भाई? अभी तक कोई पत्राचार ही नहीं हुआ कि ये गलत है। अब ये अथेंटिक नहीं है तो क्या अथेंटिक है? ये अगर अथेंटिक चीज़ नहीं है तो अथेंटिक क्या है? जो आप बोल रहे हैं वो अथेंटिक है, वो भी अथेंटिक नहीं है, लेकिन ये अथेंटिक है। दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा ही प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, पॉजिटिव प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी कर रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे इस नया चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मिल नहीं रहा है। मैं कभी जल्दी कहता हुआ था नहीं सपोर्ट करने के लिए। 2 बार मैंने कहा था, जब मेरा चैनल वो डिमोनेटाइज हो गया है तब कहा था, जो नया खुला है तब कहा था, आज फिर कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जानते हैं, जो आप लोग का सपोर्ट मिलता है ना, तो एक अलग एनर्जी होती है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ लाऊँ, बताऊँ आपको, आप उससे अवेयर रहिए। और जानते हैं, जब सही समय पर सही जानकारी मिल जाती है ना, सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। आज आपको छोटी सी कहानी सुना दूँ मैं। तो 2015 में क्या हुआ, जब सब लोग ग्रेजुएशन करके निकले तो बहुत दोस्तों ने कहा कि भाई हम लोग BEd करते हैं, किसी ने कहा BTC करते हैं, आगे भर्ती आएगी, मौका मिलेगा, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर जब तैयारी करना शुरू किया गया तो मेरा दोस्त था, तो उसका BTC करने का बहुत मन था। तो मैंने कहा भाई BTC कर लो। कम से कम 10 बार उसे कहा था BTC कर लो कर लो कर लो, तो उसके पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था और वो गांव में रहता था। 2016 आया, मैंने कहा BTC कर लो। 17 आया, मैंने कहा भाई BTC कर लो। उसने कहा भैया हम कुछ नहीं करेंगे, जो चल रहा है चलने दीजिए, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ बताया। भर्ती नहीं आती, भर्ती कभी आएगी ही नहीं, हमारे यूपी में भर्ती निकलती नहीं है। मैंने कहा भाई भर्ती आएगी, कर लो। सोचिए, इतनी बार मैंने उसे कहा, उसने क्या किया? नहीं किया। और आप जान रहे होंगे, उसी के जस्ट बाद 68,000 वैकेंसी आई प्राइमरी की। मैंने उसे कितनी बार कहा करने के लिए, क्योंकि मैं तब तक इलाहाबाद आ चुका था, यहाँ सब कुछ समझ चुका था, जान चुका था, और ये माहौल को देखते हुए मैंने उसे कहा था, लेकिन उसने नहीं किया। सोचिए, मैं हमेशा से लोगों को अवेयर करता आ रहा हूँ। इस चैनल पे जो इंटरव्यू है मेरे दोस्त का है, उसको मैंने BEd का फॉर्म भरवाया, उसको सरकारी कॉलेज मिला, छोड़ दिया उसने। फिर बहुत उसको हड़काया मैंने, बहुत हड़काया। फिर उसको मैंने BEd करवाया, जहाँ से मैंने किया वहाँ से उसको BEd करवाया, और BEd करने के बाद ही जस्ट उसको BPSC मिल गया। दोस्तों वो ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं था। 1 महीने में उसको मैंने बताया भाई ये पढ़ ले, इतना पढ़ ले, इतना नहीं पढ़ना, ये छोड़ना, ये पढ़ना है, ये प्रैक्टिस से सॉल्व करनी है, ये देखना है तेरे को। उतना उसने किया और वो आज टीचर बन गया। हम लोग को ये चीज़ बताने वाला कोई नहीं था। आज का समय तो ऐसा आ गया है ना कि अगर कोई हमसे पूछे भाई मेरा इंटर हो गया, मैं क्या करूँ, तो मैं उसको ना ही BSc करने का एडवाइस दूंगा, ना ही BA करने का एडवाइस दूंगा। मैं कहूँगा भाई कुछ ऐसी डिग्री ले ले, कुछ ऐसा कर ले तो बेरोजगार ना रहे आगे चलकर। ना सरकारी मिले तो कम से कम प्राइवेट में योग्य हो कमाने के। आज का समय ये आ गया है। तो हमेशा दोस्तों लोगों को अवेयर करता हूँ मैं, आप लोगों को भी अवेयर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़िए, ये लोग ले डूबेंगे आपको। जो चल रहा है वर्तमान में, जो एग्जाम लगे हैं, सिंपल से तैयारी कीजिए, जो आएगा देख लेंगे यार, सामने आएगा। बस दोस्तों आप लोग से यही उम्मीद है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।